नमस्कार, आपका स्वागत है जज हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर को यह सम्मान लंदन सेंट्रल बैंकिंग की ओर से दिया गया है। बता दें कि शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभालने के बाद कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में उन्होंने 2000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर करने का एक बड़ा फैसला लिया है। वहीं वैश्विक बाजारों में अस्थिरता के बीच भी महंगाई से निपटने में उन्होंने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। कोरोना संकट के दौरान भी अपने फैसलों से उन्होंने लोगों की वाहवाही लूटी थी। उस दौरान उन्होंने बैंकों को कुछ महीनों के लिए ईएमआई में छूट देने के निर्देश दिए थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा खुलासा किया था। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि भारत में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर में गिरावट की प्रक्रिया धीमी हो चुकी है। दास ने कहा है कि हमारे मौजूदा आकलन के अनुसार अब स्फीति प्रक्रिया धीमी होने की संभावना है और मध्यम अवधि में मुद्रास्फीति को 4% पर रखने के लक्ष्य के साथ इसका ताल्लुक हो सकता है। आईपीएल के खत्म होते ही भारतीय डोमेस्टिक क्रिकेट की वापसी हो गई है। 28 जून को दिलीप ट्रॉफी के बाद 24 जुलाई से देवधर ट्रॉफी के मुकाबले खेले जाएंगे। इस साल के मुकाबले पुडुचेरी में खेले जाएंगे। 50 ओवर वनडे टूर्नामेंट की वापसी 3 साल बाद हो रही है। आखिरी बार देवधर ट्रॉफी 2019 में खेली गई थी। देवधर ट्रॉफी भारत का लिस्ट ए टूर्नामेंट है। ये टूर्नामेंट 3 नेशनल लेवल की टीम इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी के बीच खेला जाता है। तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 बार खेलती हैं। टॉप 2 टीमों के बीच फाइनल होता है। 2019-20 सीजन के फाइनल में इंडिया बी ने इंडिया सी को 51 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। पहले ये टूर्नामेंट जोन के बीच खेला जाता था। इसके बाद 2015 से 2018 के बीच टूर्नामेंट इंडिया ए, इंडिया बी और विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता के बीच खेला जाता था। 2018 के बाद से ये टूर्नामेंट इंडिया ए, इंडिया बी और इंडिया सी के बीच खेला जाने लगा। भारतीय क्रिकेट के 2023 से 24 घरेलू सत्र की शुरुआत दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के साथ होगी, जो 28 जून से खेला जाएगा, जबकि प्रमुख रणजी ट्रॉफी का आयोजन अगले साल 5 जनवरी से होगा। दिलीप ट्रॉफी 6 जोनल टीमों के बीच खेली जाएगी। उसके बाद ईरानी कप 1 से 5 अक्टूबर, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 16 अक्टूबर से 6 नवंबर और विजय हजारे ट्रॉफी 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक खेली जाएगी। सीनियर महिला सीजन की शुरुआत नेशनल टी20 चैंपियनशिप के साथ होगी। ये 19 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच खेली जाएगी। इसके बाद इंटर जोनल टी20 ट्रॉफी 24 नवंबर से 4 दिसंबर तक खेली जाएगी। इसके बाद सीनियर महिला वनडे ट्रॉफी 4 से 26 जनवरी के बीच आयोजित होगी। डेनवर नगेट्स ने एनबीए लीग का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के डेनवर के बॉल अरीना में खेले गए फाइनल मैच में टीम ने मायामी हीट को 94-89 से हराया। डेनवर नगेट्स साल 1967 से चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने ट्रॉफी जीती है। बता दें कि मायामी हीट ने 3 बार एनबीए ट्रॉफी जीती है। लॉस एंजलिस लेकर्स और बॉस्टन सेल्टिक्स लीग की सबसे सफल टीमें हैं। इन दोनों टीमों ने 17 बार लीग का खिताब जीता है। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स 7 ट्रॉफी के साथ तीसरे नंबर पर है। शिकागो बुल्स 6 और सैन एंटोनियो स्पर्स 5 बार चैंपियन बनी है। मायामी हीट ने मैच का पहला क्वार्टर 24-22 से जीता था। पहले क्वार्टर में डेनवर नगेट्स ने भी आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन 2 पॉइंट से पीछे रही। दूसरे क्वार्टर में मायामी हीट फिर हावी रही और 27-22 के स्कोर के साथ बाजी मारी। मैच का तीसरा क्वार्टर डेनवर नगेट्स ने 26-20 से जीता। मैच के चौथे क्वार्टर में डेनवर नगेट्स ने मायामी हीट पर दबाव बनाए रखा और मैच का चौथा क्वार्टर जीत लिया। चौथे क्वार्टर के अंत में अंतिम स्कोर 24-18 था। चारों क्वार्टर मिलाकर मैच का अंतिम स्कोर 94-89 था। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने के लिए योगी सरकार एक नया प्रयोग करने जा रही है। 2024 आम चुनावों से पहले रोजगार बढ़ाने के लिए योगी सरकार रिक्त पदों पर युवाओं की भर्ती के लिए हरियाणा मॉडल की तर्ज पर विभागों में नियुक्ति की सुविधा के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को शामिल करने की योजना बना रही है। हरियाणा की तरह यूपी सरकार एक कौशल रोजगार निगम की स्थापना करेगी और आउटसोर्सिंग आधारित अवसरों के लिए समर्पित एक रोजगार पोर्टल लॉन्च करेगी। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग को इस साल के संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है।
आउटसोर्सिंग के माध्यम से सभी रोजगारों की निगरानी श्रम विभाग खुद करेगा। राज्य भर के सरकारी विभागों को विभिन्न श्रेणियों में रिक्त पदों के बारे में पोर्टल को सूचित करना जरूरी होगा। तकनीकी और प्रवेशी स्तर के पदों के लिए चयन प्रक्रिया में शैक्षिक योग्यता, साक्षात्कार प्रदर्शन और प्रासंगिक अनुभव जैसे कारकों पर विचार किया जाएगा। इसमें इंटरव्यू का भार कुल अंकों का 20% होगा। कौशल रोजगार निगम इस पोर्टल का विकास और प्रबंधन देखेगा। ये सुनिश्चित करेगा कि सभी भर्ती प्रक्रिया इसके जरिए संचालित की जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन हर महीने की 15 तारीख तक सीधे उनके बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। आउटसोर्सिंग एजेंसियों को कर्मचारियों के वेतन से मात्र 4.5% का निश्चित कमीशन प्राप्त होगा, जिसे किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अब नया ड्राइविंग लाइसेंस लोगों के घर सिर्फ 7 दिनों में पहुंच जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद चिप की कमी से ड्राइविंग लाइसेंस बनने बंद हो गए थे। इससे डीएल की पेंडेंसी 10 लाख को पार कर गई थी। अब परिवहन विभाग में दावा किया गया है कि स्मार्ट चिप कंपनी को लगातार चिप उपलब्ध हो रही है। डीएल की पेंडेंसी खत्म हो गई है। परिवहन विभाग ने कहा कि चिप की कमी की वजह से 10 लाख से ऊपर लाइसेंस प्रिंट नहीं हो पा रहे थे। अब चिप मिलने से लाइसेंस लगातार घरों में डिलीवर किए जा रहे हैं। लाइसेंस बनवाने वालों को अप्रूवल के 7 दिनों के बाद उनके घर के पते पर लाइसेंस सीधा पहुंचाया जा रहा है, जिससे उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। परिवहन आयुक्त चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक अप्रैल और मई के महीनों में परिवहन विभाग ने 10 लाख डीएल जारी किए। यही वजह है कि अब जून के डीएल 7 दिन के अंदर आवेदकों के घर पहुंचने लगे हैं। लाइसेंस में लगी चिप की भरपाई होने से अब की पूरी तरीके से लाइसेंस की वोटिंग भी खत्म हो गई है, जिसकी वजह से अब बनने के बाद लाइसेंस मात्र 7 दिनों में कार्ड धारक के घर पहुंच जा रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की 6 साल की बेटी शतरंज में नंबर 1 बन गई है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने जून महीने की रैंकिंग जारी की, जिसमें अनुप्रिया यादव ने पहला स्थान हासिल किया है। अनुप्रिया को ये रैंकिंग अंडर 7 बालिका वर्ग में मिली है। अनुप्रिया को 1307 अंक मिले हैं। आइए सुनते हैं अनुप्रिया का इस पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले मम्मी ने सीखा था, तो मम्मी ने मेरे लिए इसलिए सीखा था क्योंकि मैं मम्मी को बहुत फॉलो करती थी, तो बेसिक्स मम्मी ने सीख लिए थे और दीदी से वो सीखा था। तो उसके बाद मैंने पापा से सीखा था, तो पापा से सीखते सीखते फिर मैंने आगे दीदी से सीखा और दीदी जो सिखाती थी वो मैंने कैच कर लिया। फिर जहाँ भी टूर्नामेंट्स होते थे सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट खेला, उसमें पोजीशन नहीं आती थी, पर जब दीदी की पोजीशन आती थी डिस्ट्रिक्ट में और मैं जब जाती थी देखने के लिए, तो फिर मुझको बड़ा रोना आता था कि मुझको क्यों नहीं खिलाया और दीदी को क्यों खिलाया, उसकी पोजीशन क्यों आई। तो उसके बाद जब मैं खेलना स्टार्ट की तो मेरी पोजीशन नहीं आई शुरू में, फिर जब आने लगी तो मैं बहुत खुश होती थी कि देखो दीदी मेरी पोजीशन आई है। और उसके बाद जितने टूर्नामेंट्स होते थे खेलते जाते थे। फिर अभी तो हम लोग नेपाल से खेल के आए हैं 5 दुलत्था इंटरनेशनल था, तो उसके बाद उसमें अंडर 12 में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी और मेरी दीदी की फर्स्ट पोजीशन अंडर 16 में आई थी। गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए चास हिंदी।